बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मुजफ़ा हर्बल क्लिनिक। हर्बलिस्ट मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की मेरी वीडियो कब्ज़ व गैस के हवाले से है। जिनको कब्ज़ रहती है, जिन हज़रात को कब्ज़ रहती है, गैस का मसला है, मैदे में तबखीर बहुत बनती है और सीने पे जलन होती है, उनके लिए एक भरपूर वीडियो है। मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि कब्ज़ व गैस की वजूहात क्या हैं, किस वजह से ये पैदा होती है, कौन सी ग़िज़ाएँ खाने से होती है, और इससे रिलेटेड एक बेहतरीन हर्बल नुस्खा बताऊँगा जिसका इंशाल्लाह इस्तेमाल से कब्ज़ गैस दोबारा नहीं होगी इंशाल्लाह। तो मैं बताता चलूँ, गैस मैदे में तब बनती है जब अंतड़ियों की खुश्की हो। अंतड़ियों की खुश्की किस वजह से होती है? सिगरेट नोशी से, कॉफ़ी से, चाय से और गर्म खुश्क चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से। और जो नई तिब्बी तहकीक है उसमें ये भी साबित हुआ है कि जो लोग दूध पीते हैं, दूध से भी गैस का मसला बन जाता है, लेकिन कब्ज़ नहीं रहती, लेकिन गैस पैदा हो जाती है। तो कब्ज़ क्यों होती है? कब्ज़ जब अंतड़ियों में खुश्की होती है तो फासल मादे निकलने के लिए लुब्रिकेशन चाहिए होता है। जब लुब्रिकेशन बड़ी आंत में नहीं होगा, उसको खारिज करने के लिए लेसदार मादा नहीं होगा, लुब्रिकेशन नहीं होगा, तो जो फासल मादे हैं वो जो खाने की शक्ल में होते हैं वो बड़ी आंत में ही अटक जाते हैं। जब बढ़ते हैं तो मैदे में तकबीर होती है और गैस पैदा हो जाती है। तो उसके लिए बेहतरीन आप मुगल्लज़ चीज़ें खाएँ, ज़्यादा रोगनियात इसका इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा बैठे रहते हैं तो वॉक लाजमी करें। वॉक से भी कब्ज़ और गैस का ख़ात्मा होता है। वॉक आप नहीं कर सकते तो आप ये नुस्खा आज़माएँ, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। नुस्खे की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आते हैं नुस्खे की जानिब। नुस्खा नोट फरमा लें। नुस्खा उम्मुल शिफा गुल सुर्ख, जो गुलाब जो फूल होते हैं उनको गुलसुर्ख कहते हैं, वो 20 ग्राम, इनके ये खुश्क आपको पंसार स्टोर से मिल जाएंगे। 20 ग्राम ये लेने हैं खुश्क किए हुए। ज़ीरा स्याह 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, सना मक्की 20 ग्राम। काली मिर्च की जगह पे आप अगर मग्गा एक लंबी शतूत की शक्ल की होती है मिर्च होती है, उसको मग्गा बोलते हैं, अगर वो डाल लें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मगा का इजाफा कर लें तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो इसकी तरकीबी तैयारी ये है कि तमाम मदुयात का अपने सफ़ूफ़ कर लेना है, पाउडर कर लेना है और मिक्स कर लेना है। मिकदार खुराक खाना खाने की आधे घंटे बाद आपने एक छोटा चम्मच ताज़ा पानी के साथ लेना है। अगर किसी शख्स को शदीद कब्ज़ है और सुते बन रहे हैं तो वो रोगने बादाम 2 चम्मच 1 गिलास दूध में डाल कर पिएँ तो इंशाल्लाह कब्ज़ फ़ौरी तौर पर टूट जाएगी और पखाना खुल के आएगा। ये एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा है कि ये हज़ारों नुस्खों से बेहतर है। आप कमेंट्स करने से पहले, ठीक है, गलत कमेंट्स मुझे मिलते हैं, कमेंट्स करने से पहले सिर्फ आप ये नुस्खा आज़माएँ, उसके बाद मुझे फ़ीडबैक दें, उसके बाद मुझे कमेंट्स करें। तो मैं आप जिस तरह का भी कमेंट्स करें, आपकी राय का इज़हार मेरे लिए वैसे मुसर्रत होता है। बाकी जिन भाइयों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है वो लाइक ज़रूर कर दें, और जो भाई ये समझते हैं कि उनकी किसी फैमिली में किसी के साथ ये मसला है तो काइंडली अगर उनसे प्यार है तो उनके साथ भी शेयर करें। ये एक सदका जारिया है, ना तो मैं यूट्यूब से पैसे ले रहा हूँ और ना मैं आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। अगर आप ये शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे और लाइक करेंगे तो मुझे बहुत हौसला अफजाई मिलेगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।